welcome to the Facebook Live of virtual communication between school, teacher, parents and students. So nowadays the things has changed due to the COVID-19. बहुत सारी चेंजेस आए हैं, पास्ट में भी हम लोग बहुत सारे चेंजेस देखते रहे हैं। तो अभी आने वाले टाइम पे कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को एक स्पैम के फॉर्म में मिलती हैं, वायरस के फॉर्म में मिलती हैं। वी आर एनफ स्मार्ट, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को डाउनलोड कर लेते हैं इन फ्यूचर के लिए और कुछ लोगों को हम वहां से अनइंस्टॉल कर देते हैं। सो थिंग्स आर गोइंग इन दैट वे कि बहुत सारी चीजें इस कोविड के बाद भी जो हमको ठीक लगेंगी उसको हम अपने साथ रखने वाले हैं, इंस्टॉल करके रखने वाले हैं अपने माइंड में, अपने लाइफ में। और आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमको ये लगेगा कि हमारे पर्पस की नहीं है, हम चीजों को शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, इसमें हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो अब इससे बात है उन चीजों को हम अनइंस्टॉल करने वाले हैं। So this language we are using, क्योंकि अभी आने वाला टाइम ऑनलाइन आने वाला है, तो ऑनलाइन में दिस इज द नॉर्मल टर्मिनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द नॉर्मल लाइफ। हम एक टर्म भी चेंज होंगे, अभी बहुत सारे डोमेन्स मींस एजुकेशन एंड एवरीथिंग, इंडस्ट्री इज चेंजिंग ओवर देयर। तो अभी आज का सेशन जो हमारा है वो बहुत एक्सपर्ट्स के साथ है, अलग अलग एरिया से हैं, कोई गुजरात से है, कोई यूपी से है, दिल्ली से हैं, जो अलग अलग जगहों की अपनी चीजों को शेयर करने वाले हैं कि क्या वो फेस कर रहे हैं और आने वाला टाइम वर्चुअल कम्युनिकेशन के लिए, स्कूल इंडस्ट्री के लिए, स्कूल डोमेन के लिए, एजुकेशन डोमेन के लिए कैसा होने वाला है, उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं मिसेस हिमल हांडू जी दिल्ली से, हंसराज मॉडल स्कूल से। हिमल मैम प्लीज, good morning to all, to you. Welcome to the session. Good morning to everyone. हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल वारिया जी, राजकोट गुजरात से, रोजरी स्कूल के डायरेक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सालों से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं, करियर काउंसलर हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और आज आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारे साथ हैं डॉक्टर शरणजीत कौर जी, सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल हैं सुल्तानपुर में, बहुत साले से एजुकेशन इंडस्ट्री में है, साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों की साइकोलॉजी में अच्छा नॉलेज रखती हैं। शी विल शेयर हर व्यूज इन दैट कि बच्चों के ऊपर माइंड पे या साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ पा रहा है, दैट शी विल शेयर। शरणजीत मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Oh, thank you, sir, and good morning to one and all. थैंक यू मैम। एंड हमारे साथ हैं मिसेस शिखा त्रिपाठी जी, स्टेट MR जयपुरिया स्कूल गोंडा से, वो अपने व्यूज शेयर करेंगी। IIM रायपुर से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, नॉलेजेबल हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनको है एंड आई विल लाइक कि वो अपने एक्सपीरियंस को वन बाय वन हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। शिखा मैम जी, thank you, sir, and good morning and Suprabhat, everyone. Yes, we are going to have a wonderful session today. Thank you. थैंक यू शिखा मैम। अभी मैंने जैसा कि आप लोगों को डिस्कस किया कि अपन लोग आगे आने वाले टाइम पे ये देखने जा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग अनइंस्टॉल करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में इंस्टॉल करने जा रहे होंगे। लास्ट टाइम जब आपने अगर देखा होगा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपने नोटिस किया होगा कि बड़ा चेंज आया था। डिमोनेटाइजेशन के बाद ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन चीजों का क्या परचेज बढ़ गया था, लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया था अपने आप को। वैसे ही कुछ ना कुछ यहाँ पर भी दिखता है कि बहुत सारी चीजें हमारे साथ यहाँ पर रह जाएंगी और बहुत सारी चीजें हमारे साथ बाद में कोविड के बाद छूट जाएंगी। वैसे मैं एक चीज आप लोगों के साथ जानना चाहता हूँ, जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कितने लोग ये चाहते हैं कि ये 2020 को ही अनइंस्टॉल कर दिया जाए बिकॉज इट हैज वायरस? प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग को लगता है कि इसको रीइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दिया जाए, प्लीज कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करें। तब तक मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करता हूं, वी विल गो लाइव आफ्टर दैट। सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। यू आर हैविंग 10 सेकंड्स टू कमेंट यस और नो। कितने लोगों को लगता है कि ये 2020 को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल किया जाए ताकि वायरस खत्म हो जाए इसका?
That's great. Lot of people are communicating with us in the comment box कि कितने लोग चाहते हैं कि ये रीइंस्टॉल हो जाए। और अभी ये आप ये देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर, बहुत कुछ चेंज हो गया है स्कूल एजुकेशन में, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर आप इसका स्टेटमेंट देख रहे होंगे यहाँ पर कि दे सेड नो फोन इनसाइड द स्कूल। सारे प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं हमारे साथ, और उन प्रिंसिपल्स का ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता था कि साहब स्कूल में कोई भी फोन इंटर नहीं करेगा। अभी आज की तारीख में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, पूरा का पूरा स्कूल ही फोन के अंदर आ गया है। सो कैसे हो गया ये और आगे कैसे होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। मैं चीजें वन बाय वन आपको शेयर करता हूं। बहुत सारा डाटाबेस हमारे पास है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, स्पीकर्स हमारे पास हैं जो आपको वन बाय वन अपनी चीजों को यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। ये तो एक पार्ट बच्चे के लिए हो गया, जोक्स अपार्ट, आई वाज जस्ट किडिंग ओवर देयर कि सारा फोन स्कूल में, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। वी आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द रूरल इंडिया। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इट्स नॉट सेइंग वेरी इजी कि आपने कह दिया कि साहब सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। प्रैक्टिकली आपको भी लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है। बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को, स्कूल को, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट को एक अलग लेवल पे जाकर के वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें हो पाएंगी। चलिए हम शेयर करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ। बच्चा है छोटा सा, आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ऑल ऑफ सडन ऑनलाइन क्लासेस का जो ऑफलाइन क्लासेस का टेंशन था बच्चे का, बच्चा वैसे ही बेचारा स्कूल जाने से परेशान रहता था। पढ़ाई से लेकर के बहुत कुछ होती थी, जो उसका होमवर्क का उसको ऑफलाइन मिलता था, आज वही होमवर्क उसको ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया है। आज इस एज में आकर के भी हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे अपनी चीजों को शेयर करें और कैसे हम फेसबुक के स्पेशल फीचर को रन करें, कैसे हम जूम एप्लीकेशन के स्पेशल फीचर्स को हम चलाएं, टीचर्स कैसे उसको हैंडल कर रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उस छोटे से बच्चे की मानसिकता क्या होगी। वो तो बेचारा वैसे ही परेशान होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की टेंशन उसको वैसे ही स्कूल में परेशान करती थी, अब घर में बैठो तो भी ड्रेस पहन के बैठ जाओ, फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए चले आओ। ये एक नया टेंशन उसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा डाटा निकल करके आ रहा है। देखते हैं एक बार कि इस लॉकडाउन के बाद जब पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री कैसे यहाँ पर चीजों को झेल रही है और कैसे वो चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये एक मैंने छोटा सा डिटेल यहाँ पर आपको शेयर किया है, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन है, ये यूनेस्को का मैंने यहाँ पर लिया है। और दे सेड, आई कोट इट हियर, एग्जैक्टली व्हाटएवर दे हैव सेड इन देयर वेबसाइट, वो मैं यहाँ पर आपको कोट कर रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में सारे के सारे लोग जो लर्नर्स हैं वो स्कूल से या एजुकेशन सिस्टम से अलग हट गए हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन निकल करके आई है कि वो हाफ ऑफ द टोटल लर्नर्स, दैट मींस 82.6 करोड़ बच्चे आप कह सकते हैं, या जो थोड़े से अब यंगर बच्चे हैं, जो थोड़े से एल्डर बच्चे हैं, किड्स हैं, वो सब मिला करके दिस इज अ बिग नंबर, जो आज की तारीख में जिनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। उसमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो 43% ऐसे हैं जिनके पास घर में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। वर्ल्ड वाइड मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास हाउस होल्ड कंप्यूटर्स नहीं होंगे, जिनके पास ऑनलाइन के लिए जाने के लिए बहुत सारे अप्लायंसेस नहीं होंगे, टूल्स की कमी होगी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आ गया, किसी ने प्लान आउट नहीं किया इस चीज को, वरना कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल करके आ जाता है इस चीज के लिए। हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कैसे चीजें होने जा रही हैं। मैंने नीति आयोग की एक इंफॉर्मेशन यहां पर निकाली है, एंड दे हैड इन्फॉर्म्ड अस कि 55,000 विलेजेस हमारे पास पूरी कंट्री में ऐसे हैं जहां पर आपको मोबाइल का नेटवर्क कवरेज नहीं है। सरप्राइजिंग, 55,000 गांव हमारे पूरे देश में ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 4G 2G और 3G इंटरनेट कनेक्शन, दे डोंट हैव मोबाइल नेटवर्क कवरेज इवन। साथ में अगर हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे रूरल के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर आप ये देखेंगे तो 28% के, मैं अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूं। अगर हम गांव में देखेंगे या स्मॉल टाउन्स में देखेंगे तो 28% के पास ही इंटरनेट एक्सेस है। और अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर तो 4G इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं। पूरा स्टेट आपका ऐसा जो एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए रह जाएगा। बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, बड़ा थ्रेट है उनके लिए यहाँ पर।
नेक्स्ट आप इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे तो ऑल्दो 78% ऑफ इंडिया जो है, जो आपका रूरल से हट करके है, उस जो अर्बन एरिया में रह रहा है उसके पास मोबाइल फोन्स हैं। रूरल एरिया में 57% है। मैं सारे पार्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, कहां पर इंटरनेट नहीं है, किसके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, किसके पास आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है। ऑल्दो 68% स्टूडेंट जो है हमारे जो हायर एजुकेशन में लगे हुए हैं उनके पास स्मार्टफोन है, लेकिन इवन जो 32% होता है वो एक बड़ा नंबर है। उस 32% को छोड़ करके आप ऑनलाइन एजुकेशन को फुल फ्लैश वे में अडॉप्ट नहीं करा सकते हैं। ये एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट कुछ और भी कहता है। लेट्स सी, हम एक एवरेज अगर देखते हैं कि हमारे जो मोबाइल यूजर्स हैं जिनके पास मोबाइल है, दैट मींस जो आपको मैंने बताया कि 68% जिनके पास मोबाइल था, वो अगर उनको आप नोटिस करें तो ये एक आपको मैंने डेमोग्राफी शेयर की है कि किस एज के बच्चे और किस एज के लोग पर डे मोबाइल को कितनी देर यूज करते हैं। जो जनरेशन एक्स है हमारी 18 से 24 आवर की जो एज ग्रुप है उसको हम जनरेशन एक्स कहते हैं। तो स्मार्ट जनरेशन है, आगे आने वाले टाइम को बहुत तेजी से कैच करती है। अगर उसको आप नोटिस यहां पर कर रहे होंगे तो वो जो 18 ईयर से 24 ईयर्स की जो जनरेशन है उसको अगर आप नोटिस करेंगे तो वो पर डे 3.2 आवर्स मोबाइल पे स्पेंड करती है। बट दे आर डूइंग, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। वो फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, आपको टेलीग्राम चला रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टा पे हैं। आई एम नॉट इन दैट पॉइंट, लेकिन दे आर यूजिंग इट। दैट मींस कि दे आर यूजर फ्रेंडली विद द मोबाइल एप्लीकेशंस, वो कर रहे हैं। अब अगर मोबाइल एप्लीकेशंस पे आप यूजर फ्रेंडली हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी बात आप करने आएंगे ही। देखते जरा एजुकेशन में क्या होने वाला है। ये वो टॉप 10 गूगल प्ले कैटेगरी है जिनको कि पिछले लॉकडाउन के टाइम पे डाउनलोड किया गया है। ये पास्ट कैटेगरी नहीं है, ये अभी पिछले मई का अपडेट है कि पूरे लॉकडाउन के बाद कितने चेंजेस हुए हैं, कितने एप्लीकेशंस डाउनलोड हुए हैं। हेल्थ फिटनेस आप देख रहे होंगे इतना डाउनलोड हुआ है, फिर आप प्रोडक्टिविटी देख रहे होंगे, बुक्स और रेफरेंसेस को तो देख रहे होंगे। आप बुक्स और रेफरेंसेस को एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो एजुकेशन इंडस्ट्री के जो एप्लीकेशंस हैं, जो स्टडी के एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो सारे के सारे एप्लीकेशंस हो, चाहे फ्री एप्लीकेशंस हो, चाहे पेड एप्लीकेशंस हो, उन सब का नंबर सबसे ज्यादा है। इट इज 2,40,000 ये एप्लीकेशंस हैं और इनको लोगों ने डाउनलोड किया है। आप ग्राफ देख पा रहे होंगे कि कितने लोगों ने एजुकेशन एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है। ऑब्वियस सी बात है, ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि भले ही हमारे पास नेट कनेक्टिविटी कम हो, भले ही कम लोगों के पास मोबाइल फोन स्मार्टफोन ना हो, उसके बावजूद भी एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऑनलाइन की डायरेक्शन में मूव करने की स्थिति में है। मैं यहां पर अपना डिसीजन नहीं देना चाहूंगा बिकॉज आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर हियर। मैं यहां पर चाहूंगा कि हमारे साथ हिमल मैम हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो अपना पॉइंट यहां पर रखें कि आने वाले टाइम पे ऊपर वाले सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए स्कूल स्टूडेंट इस वर्चुअल कम्युनिकेशन को कैसे अडॉप्ट करने वाले हैं। कितने स्कूल ऐसे हैं जो उनको फील होता है कि वो इन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ स्कूल में जगह देने वाले हैं। हिमल मैम, प्लीज शेयर योर वर्ड्स विद दैट। Am I audible now? या मैम। Okay. ऐसा है रमेश जी कि whatever you have said, the facts and figures are really overwhelming actually, लेकिन हमें already ये महसूस हो चुका है। But when you ask me a question whether it will continue and how open people are going to be, how open children are going to be to adopt it, मुझे तो लगता है they have already adopted. Okay, because उनके पास choice नहीं रहा। देखिए, when you have this option of some MCQ types की ये भी है वो भी है, only then you will have a choice of being able to do that. But right now they really have no option other than to go on the remote learning mode. And इसके सिवा प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे आपने दिखाया कि not many people are able to get it in different parts of the world. I am not talking about India. आपने इंडिया का भी दिखाया है, but the thing is still
100% ना हो किसी भी चीज में, किसी भी इफर्ट में, स्पेशली जैसे अभी हुआ है जो चैलेंज हुआ है, किसी भी इफर्ट में 100% कभी नहीं हो पाता है. एंड दिस वाज एक्चुअली थ्रोन इनटू आवर लैप्स. मैंने इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई तैयारी नहीं हुई थी, ना बच्चों की हुई थी, ना बड़ों की हुई थी, ना पेरेंट्स की हुई थी, ना टीचर्स की हुई थी. So when we were given into this challenge, when we were thrown this challenge, उसको संभलते संभलते ही चैलेंज को हमने आगे ले लिया. So we really didn't have a chance or an option to do anything more. It was to do it. That's it. And the educators have really taken it forward in a wonderful manner all over the country and the world. This is something really commendable. Why I'm saying it is commendable is because none of them, I won't say, see, if in 100%, hardly 5% are technically very sound and technically very savvy. ठीक है, सबको आता था, उन लोगों को आता था. लेकिन जो बाकी 95% या 90% भी अगर हम ले, अपने देश में ही ले ले, अपने अपने स्कूल्स में ही अगर आप देखें, so there is a huge difference between being tech savvy and being able to teach. Being able to teach using a technological platform. We've been talking about blended learning. We've been talking about flipped learning and many other, class में ही, school में ही smart boards की use करते हुए. That is totally different. And then using your Android phones to do WhatsApp is totally different. Going to YouTube and seeing something is totally different. That's not being totally tech savvy. Here, you require tools to be able to teach online. And it should be student friendly. It has to be, let me use another word, पता नहीं इस अभी तक किसी ने use किया. It has to be household friendly. क्योंकि अब सिर्फ एक बंदा नहीं है घर में जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है या ऑनलाइन वर्क कर रहा है. मम्मी भी कर रही है, पापा भी कर रहे हैं, दूसरा सिबलिंग भी कर रहा है. So this issue is to have a platform where it is very household friendly to the whole family. And in this whole process, adopt करना तो था ही सबको. I don't think they really had a choice over there. But now the next part of your question is, क्या हम इस प्लेटफॉर्म को रिटेन करेंगे in the coming sessions and the years? I feel, this is my personal opinion. देखिए, whenever we go out anywhere, देखिए, when we started aping the West, we started copying everything that they were doing. May it be fashion, may it be lifestyle, may it be any type of thing. We took what was the best for us and let go of the rest. हर चीज में जो अच्छी चीज होती है वो रखते हैं. आटा भी लेते हैं, उसको छान कर लेते हैं, आटे को लेते हैं और बाकी you sieve it and then you throw the husk away. Anything that you do, you take the best of it and let go of the rest. In this experience of the lockdown also, there have been a lot of good things that have happened to the children, the family, the teachers, as educators all over the world. तो हमें वही करना चाहिए. We should retain some of the best things that we have learned through this lockdown period. There are a lot of good things. We learn to be technologically very, very strong now. जो शायद हम, अगर किसी की 39 years of service है या 45 years of service है, आप उनसे पूछ कर देख लिए. जो उन्होंने इतने सालों में नहीं सीखा, उन्होंने ये 1-2 महीने में सीख लिया. And now it is for lifelong. ऐसी चीज तो नहीं है ना कि ये भूल जाएंगे. So this they are going to retain, and they very fact that if you continue to use it, you will only get better at it. Just like cycling हो, आपने एक बार cycling सीख ली, तो you will never forget in your life. You will only have to brush up that skill. आपने अगर swimming सीख ली, you will never forget swimming. The moment you're thrown into the water, you will start, swimming. You will start waving your hands and you will start using your legs. Similarly, ये जो technology हमने अभी सीखी है, जिस तरीके से हमने टीचिंग प्रोसेस में सीखी है, it has made us rethink a lot of things. कि जब स्कूल नहीं हो सकता है या कोई टीचर मजबूरन नहीं आ सकती है या कोई इश्यूज है कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट की सिचुएशन चल रहा है, कोई भी हो, मैं वायरस की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो, अर्थक्वेक हो रहे हैं, देखिए लेफ्ट राइट सेंटर हमें अर्थक्वेक, साइक्लोन्स ही साइक्लोन्स, लोकस्ट आ रहे हैं. इस माहौल में हमें स्कूल अगर थोड़ी देर के लिए बंद भी करना पड़े, वी हैव एन ऑप्शन नाउ. So I think there are a lot of things that we can take and retain for the future here as well. Now, when we talk about how much we are able to reach out to everybody, as I was just mentioning, it is true that we are not able to reach out to many people all over the world.
or to the countries or to the rural areas. लेकिन मैं कह रही हूँ जितने reach out कर रहे हैं, that itself is a huge number now. And it is a very good chance to be able to reach out to them, because probably these are the people who will take it further to the others. देख लीजिए, अगर मेरे गांव में मैंने सीख लिया है या और एक बंदे ने सीख लिया है, हम दो अगर सीख लिया है, तो we can take it forward to the other children as well or to the other teachers as well. ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे पास आया तो वो मेरे पास ही रहा, ये जरूरी नहीं है. It can be disseminated via so many other students हो या teachers हो, and a lot of parent involvement हो रहा है आजकल. तो पेरेंट्स को भी इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं. वी ऑल नो कि जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो कहीं पर छुपे हुए पेरेंट्स भी सुन रहे होते हैं, either in the camera or beside the camera, so that they can follow up अपने बच्चे के साथ after the class is over. You understand? So this is happening. So there is a lot of learning. दूसरी ये भी चीज है कि पेरेंट इसलिए भी सीख रहा है कि उसके पास अभी टाइम है. So he can invest a lot of time in the teaching of the students. So this is happening. If it can happen here, ये जहां भी जा रहा है, we can reach out to them as well. In the rural community, let me tell you, there is at least a minimum of one Android or one smartphone that one family has. And we have seen, like in our schools, what we have seen is there might not be with that person, but his relative has got it. So when the school की classes online होती है, so he is on his relatives या चाचा या मामा के phone पर जिसके पास Android है. So he is borrowing it. So there is an option there. There is an option there. You are talking about, no 4G in a place like Kashmir, as you showed in your slide. Yes, there is no 4G, but then, they've got used to a lifestyle when they didn't have a 4G for the past so many years now. So the teaching was going on. So there have been options. When we are pushed against the wall, life has seen, we have all seen during our experiences, whenever we are pushed against a wall, we adapt to that situation. We learn a new thing. So there is an evolution process and we learn that. तो इस सिचुएशन में भी हमने जो अडेप्ट किया है सिचुएशन को, आई थिंक इट हैज बीन डन. एंड अगर और भी करने की जरूरत है, अब ये माइंडसेट है ना सबका बन गया है, तो और भी करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो आई एम श्योर बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी सब लोग अडेप्ट कर लेंगे. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, एक्चुअली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ and death. If they don't adapt to the situation, they have no option but to face death. But if they take the other option, there is life and they can continue to live a decent, healthy life ahead of time. So I don't think our options are closed. We will continue to retain the e-curriculum. Probably our lessons plans will be partly e-lesson plans and partly the other lesson plans that we have. Maybe we will have, on some particular day, e-lessons and the others might be proper lessons. आप देखिए ना, जैसे 11th and 12th and बोर्ड की क्लासेस हैं, वो कहाँ से रोज रोज हर सैटरडे या हर क्लासेस में पूरी स्ट्रेंथ दे पाते हैं because of the coaching. Now if you give them an option कि इस टाइम पर आपको हम ई क्लासेस दे देंगे, ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगी, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ टेकर्स and we will be able to reach out to those people who due to whatever reasons were not able to come. अगर मेरे को पता है एक दो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, very seriously ill, टाइफाइड हो गया, किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्कूल नहीं आ पाते, तो उनकी पढ़ाई हो ही नहीं पाती है. अब तो वो ऑप्शन नहीं है ना उनके, दे हैव एन ऑप्शन नाउ. वो बैठे बैठे घर पर ही they will be able to get all the classroom situation, all the studies, all the teaching learnings going on, and this is humongous. And just imagine now, sir, let us talk about examination. What a new system of examination and online assessment जो अब आएगी, क्योंकि अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है. जुलाई 1 से शुरू होना था एग्जाम्स, वो भी कैंसिल हो गए. हमें बोला गया रीटेस्ट करना है एग्जामिनेशंस, वो भी कैंसिल हो गए. अब हम क्या करेंगे? जब I told you when we are pushed against the wall, we will look for tools, and the market that you have shown us just now in that wonderful slide, the market will give us so much of choice to choose from. भिंडी भी 10 लोग बेच रहे थे, अब हमें टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी 10 से ज्यादा लोग बेचेंगे. यू हैव अ चॉइस, आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हैं, जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं. कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स पर है, कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे आपने भी दिखाए एप्स के थ्रू. So I think we have a lot to do.
The only thing is now we have been shaken up a little, and our education system, which had gone a little, मानो या ना मानो, stagnant हो गया था, उसे थोड़ी सी शेकअप किया है. मिल्क शेक बनाएगा, कॉफी शेक बनेगा, बहुत अच्छा होगा. And I think we should be ready for the future that we are now open to. Thank you so much. That's great, ma'am. This is the positivity that the people should learn from your end. ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है.